नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार स्टेट के संबंधित जो टॉपिक हमारा है भारतीय भूगोल, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की वीडियो में हम लोगों ने भारत के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में जाना तथा भारत से गुजरने वाली जो बीच की रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है, उसके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो ज्योग्राफी से संबंधित थी उसको हमने देखा। आज की वीडियो में भारत के भूगोल का जो अगला हिस्सा है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल की वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि कल की वीडियो में पढ़ा था कि हमारे भारत देश में, देखिए, हमारे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? कुल है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को यहां मिलते हैं। अब देखिए, इन 28 राज्यों में जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण से दो तीन चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है। जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण से इन 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सबसे बड़े राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। छोटे राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो छोटा राज्य है वो है आपका गोवा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एरिया के हिसाब से। लेकिन आपसे भौगोलिक स्थिति जब पूछता है तो एरिया तो पूछता ही है, साथ साथ ये भी पूछता है कि जहां पे मानव निवास कर रहा है या जहां पे व्यक्ति रह रहे हैं उसके हिसाब से बताइए, अर्थात जनसंख्या के हिसाब से। देखिए, तो जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम। छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम। ठीक है, चार चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेगा तो जो हमारा यहाँ पे राजस्थान पड़ता है बहुत भारी राज्य है। ठीक है, बहुत भारी राज्य है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा मरुस्थली है, वहां लोग नहीं रहते। और छोटे राज्य की बात करें तो यहाँ छोटा सा हिस्सा गोवा का है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ लगभग 24 करोड़ के आसपास आज की जनसंख्या है, 25 करोड़ हो गई है। और छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेम यही चीज हम अप्लाई करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे भाई? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की बात कही जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा राज्य है वो क्या है? JNK, यानी कि जम्मू कश्मीर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। छोटे की बात करें, छोटा आपका लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, यहां पे है, पानी में है, लक्षद्वीप। अब जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारी राजधानी है दिल्ली। और जनसंख्या के हिसाब से छोटे राज्य की बात करें तो ये आपका लक्षद्वीप ही है। ठीक है, लक्षद्वीप ही है। ये तो यहां थोड़ा सा आसान हो जाता है, चाहे जनसंख्या के हिसाब से छोटा बोले चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा बोले, दोनों क्या है? लक्षद्वीप है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोलता है तो जम्मू कश्मीर, और जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको 6-7 नाम आपको ध्यान रखने हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, छोटा राज्य सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा राज्य आपका है दिल्ली, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर। और चाहे जनसंख्या ले लीजिए चाहे क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्र में, जनसंख्या और क्षेत्रफल के क्षेत्र में जो छोटा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश का, वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्लियर हो गया? देखिए, तो ये तो बात हो गई जो हमें लर्न करनी थी। जो इनका और कोई कुछ तरीका तो है नहीं, आप इजी याद कर सकते हो या तो फिर आप मैप में ध्यान रखो। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन राज्यों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, अब क्यों बता रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट किस लिहाज से इसको समझते हैं।
देखिए यूपी का एक जिला है, यूपी का एक जिला है सोनभद्र, सोनभद्र। देखिए ये सोनभद्र यूपी के साथ साथ एमपी, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये बिहार, बिहार, और बिहार के साथ साथ ये झारखंड, झारखंड। देखिए सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का जो 5 राज्यों को टच करता है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को टच करता है। यूपी को मिला देंगे तो 5 राज्यों को टच करता है। अब आप कहेंगे यूपी का आप क्यों बता रहे हैं, हम तो पेपर बिहार का देने जा रहे हैं। भाई क्योंकि ये बिहार से भी टच करता है, इस लिहाज से सोनभद्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 5 राज्यों से टच करता है, साथ साथ आपका इसमें बिहार भी है। तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ साथ बिहार से भी टच होता है, तो ये आपका कौन सा है? सोनभद्र है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये तो बात हो गई राज्यों के बारे में, हमने जान लिया कि कौन सा राज्य कैसे कैसे है, इसको हमने समझ लिया। देखिए हमने पढ़ा 28 राज्य और 8 क्या पढ़ा हमने? केंद्र शासित प्रदेश। 8 हमने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए कल मैंने आपको समझाया था कि यहां का जो इलाका है, ये इलाका, ये वाला इलाका जो है पूरा क्या है, ये यहां से लेकर के पूरा भारत का जो ये हिस्सा है, देखते जाइएगा, ये हिस्सा, ये और ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा पूरा क्या है, ये समुद्र से लगा हुआ है या समुद्र से टिका हुआ है, ठीक है, मतलब टच होता रहता है समुद्र से, ये समुद्र को छू रहा है। तो जब एक तरफ पानी हो और एक तरफ जमीन हो, जैसे गंगा किनारे चले जाइए तो आप कहते हैं घाट, ये क्या है? घाट है। तो उस हिसाब से मैप में इधर होता है क्या? मैप में इधर होता है पूर्व, तो ये वाला इलाका क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। और ये वाला इलाका क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहां समझ लेते हैं, क्योंकि जमीन के बाद पानी, जमीन के बाद पानी, ये पूरब में है तो पूर्वी घाट, ये पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट, पूरब में है तो पूर्वी घाट, पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट। जरा आप ध्यान से देखिए, ये वाला यहां आके यही मिल रहा है, ये वाला भी यहां आके यही मिल रहा है, और यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। बहुत फेमस क्वेश्चन, आपसे खूब पूछता है दबा के, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत चोटी पे या नीलगिरी पर मिलते हैं, और नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु में है, ठीक है, TN लिख देते हैं, तमिलनाडु में है। क्लियर? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां आके मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे, या नीलगिरी उनका मिलन स्थल है, और जो कि तमिलनाडु राज्य में है, ठीक। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत। अच्छा अब देखिए, इतना जानने के बाद में अब समझिए चीजों को। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से लेकर के यहां तक का पूरा हिस्सा क्या है? ये समुद्र से सटा हुआ है या पानी से सटा हुआ है। तो इन जगहों पर जितने भी राज्य पड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तटीय राज्य, ठीक है। क्या बोलते हैं? तटीय राज्य। यानी कि जो हिस्सा पानी से लगा हुआ है वो तटीय कहलाएगा, और जो राज्य पानी से लगा हुआ है वो तटीय राज्य। तो तटीय राज्यों की बात कही जाए तो 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है। कितने? 9 तटीय राज्य। साथ केंद्र शासित प्रदेश की बात कही जाए तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या हैं? जल से लगे हुए हैं, या इनका जो टच है वो पानी को ये टच करते हैं, इसलिए इनको तटीय राज्य कहते हैं, ठीक है। ऐसे राज्य जिनका एक किनारा समुद्र से लगा हुआ है, या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनका एक किनारा समुद्र से लगा हुआ है,
उनको हम क्या कहते हैं, तटीय राज्य या तटीय केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों की बात करें तो 9 तटीय राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 4 ठो है ना, 4 ठो है। अब ये 9 कौन कौन से हैं, ध्यान समझिएगा। यहां पे आपका आता है गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पूरे 9 राज्य हैं जो कि आपका क्या है, ये तटीय राज्य है या समुद्र से लगे हुए हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो तटीय राज्य 9 हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन या सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा विस्तार वाला तटीय राज्य कौन सा है? बात को समझिएगा, मतलब सबसे ज्यादा जो समुद्र से लगा हुआ है जिसका हिस्सा, वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लगा हुआ हिस्सा है गुजरात का, और सबसे कम की बात करेगा तो गोवा का। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए गुजरात का यहां से ये पूरा हिस्सा समुद्र डूबा हुआ है, यहां तक पूरा हिस्सा, और गोवा जो है ये थोड़ा सा है, ये है इतना थोड़ा सा है, उतना ही हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है। तो जब आपसे पूछेगा सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, आपका गोवा। क्लियर हो गया। देखिए, बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा चीजों को। ठीक है, मैप के हिसाब से भी समझिएगा और ऐसे भी समझिएगा। क्लियर हो गया। तो कितने तटीय राज्य हैं जो पानी से लगे हुए हैं, या कितने तटीय राज्य बोलने का मतलब ही है जो पानी से लगा हुआ है। तो तटीय राज्य कितने हैं, 9 ठो। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 4 ठो। उनमें से सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये जलीय 28 में से 9 ठो जलीय है, तो हमें ये बताइए स्थलीय राज्य कितने होंगे? आप आराम से बताएंगे, 19 ठो, है ना भाई। 9 ठो जल से लगा हुआ है और 19 ठो ऐसे होंगे जो जल से नहीं लगे होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही जाए तो 4 तो पानी से लगे हुए हैं और 4 पानी से नहीं लगे होंगे। ये तो इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे पूछता भी नहीं है, पूछता यही है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं और उनमें बड़ा कौन है, उनमें छोटा कौन है। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया, अच्छे से देख लिया। अब इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा और इसको दोहरा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां गया मिटाने वाला भाई? देखिए, अब राज्यों को पढ़ने के बाद में हम आगे की चीजों को समझते हैं। देखिए, राज्यों को हमने देख लिया, तटीय राज्य भी हमने देख लिया। अब कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो भारत का ये जो निचला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से ये शुरू हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ है। अब आप देखिए तो यहां 3 ठो बिंदु मैंने बनाया है, 1 2 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु। तो ये जो बिंदु है, ये है आपका मालदीव। क्या है, मालदीव। और ये जो दूसरा बिंदु है, ये है मिनी काय। और ये तीसरा बिंदु है, ये है लक्षद्वीप। और ये जो लंबा सा बना है, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये ऊपर वाला अंडमान है, नीचे निकोबार है। अब इसको देखिए, ध्यान समझिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, समझते हैं। यहां पर देखिए एक लाइन ऐसे गुजरी है, ऐसे है, यहां पे ऐसे गुजरी है। देखिए, ऐसे गुजरी है, यानी किसके किसके बीच, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो रेखा गुजरी है, वो है 8 डिग्री। तो इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है आपका किसके किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल रेखा है। ठीक है,
थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां से एक रेखा गुजरती है, यहां से हल्का सा वो भारत के निचले हिस्से को टच करते हुए जाएगी, ठीक है, यहां से। अब देखिए मिनी काय, यहाँ मिनी काय है, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ मिनी काय है, यहाँ लक्षद्वीप है, और ये हो गई 9 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मिनी काय और लक्षद्वीप, मिनी काय और लक्षद्वीप। क्लियर हुआ भाई। मालदीव नीचे था, मालदीव और मिनी काय के बीच हो गया 8 डिग्री चैनल। ऊपर जा रहे हैं हम, मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच हो गया 9 डिग्री चैनल। और यहां देखिए मैंने आपको बताया ना, ऊपर अंडमान होता है, नीचे निकोबार। तो एक लाइन ऐसे गुजरती है, एक लाइन ऐसे गुजरती है, जिसको कहते हैं हम लोग 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। और ये किसके किसके बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच, ठीक है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सी लाइन है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सी लाइन है, 10 डिग्री चैनल। इसको आप अच्छे से ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम में खूब दबा के पूछता है ये, काहे कि पूछ लेगा 8 डिग्री चैनल बताइए, 10 डिग्री चैनल बताइए, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया, भूलेगा नहीं। मालदीव मिनी काय के बीच 8 डिग्री, मिनी काय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री, ठीक है। अब अच्छा, इतना होने के बाद में हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि यहां पे हमने आपको बताया था कि एक भारत देश का सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से भी एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई चैनल की, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। समझ गए आप, लिखने की जरूरत नहीं है ना, अगर लिखना है तो एक बार आप लिख भी सकते हैं। देखिए 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ये किसके किसके बीच है, ये है मालदीव और मिनी काय के बीच में। फिर 9 डिग्री जो चैनल है आपका, ये किसके किसके बीच है, ये है आपका मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में है, लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री जो चैनल है, वो किसके किसके बीच है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच क्या है, 10 डिग्री चैनल आपका देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तुम्हारा काम हो गया, इसको बिठा देते हैं। देखिए अब इसके बाद में अब जरा आप ध्यान से देखें, भारत का इधर वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा जो पंखुड़ी जैसा निकला है, ये वाला पंखुड़ी जैसा जो निकला है, देखने में छोटा है, लेकिन यहाँ पे 7 राज्य हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है आपका आसाम, यहाँ पे है आपका त्रिपुरा, यहाँ पे है आपका नागालैंड, नागालैंड, यहाँ पे है आपका मिजोरम, यहाँ पे आपका है मणिपुर, मणिपुर, और यहाँ पे आपका है मेघालय, ठीक है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। जैसे चाहे आप याद कर लीजिए, चाहे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ है, यहाँ तक, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर, ठीक है। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर, ठीक, 7 बहनें या 7 बहनों वाला राज्य। तो जो 7 राज्य हैं इनको कहा जाता है 7 सिस्टर। ये कहाँ है, ये पूरा हिस्सा, ये जो है इसमें 7 के 7 राज्य यहाँ पे हैं, ठीक है। ये 7 का आपके नाम सामने है, इनको आप ध्यान रखे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतना चर्चा करने के बाद में अब हम लोग धीरे धीरे भारतीय जो भूगोल है उसके करीब हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने देखिए राज्यों के बारे में चर्चा कर लिया, छोटे बड़े राज्य देख लिया,
डिग्री चैनल वगैरह सब देख लिया और इधर के राज्यों की विशेषता देख लिया, साथ साथ जम्मू कश्मीर वगैरह की भी विशेषता हमने देख लिया। अब हम कुछ चीजों को ध्यान से समझते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैप में अगर आप बात करें, मैप में तो इधर होता है उत्तर, यानी कि ये ऊपर, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है, नीचे आपका होता है दक्षिण, नीचे आपका होता है दक्षिण, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है पूर्व, और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है पश्चिम, क्या होता है पश्चिम, है ना। अब ध्यान समझिएगा, देखिए इधर बात करें तो यहां पे आपका पड़ता है पाकिस्तान और यहां पे आपका पड़ता है अफगानिस्तान, ठीक है, ध्यान समझे रहिएगा। 1 2 इधर पड़े, आप इस तरफ बात करें, इधर पूरा पूरा इधर चाइना फैला हुआ है, चाइना, फिर यहीं पे आपका नेपाल है, नेपाल है, और यहीं पे आपका भूटान भी है, ठीक है, भूटान भी है। तो ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ठीक है। म्यांमार भी है, म्यांमार, ठीक है, आधा में रहेगा म्यांमार, और बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखिए बात को समझिएगा, ध्यान समझिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये पूर्व को हटा दीजिए, यहां से यहां लिख दीजिए 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यहां क्रम में गड़बड़ी हो सकती है, इसके लिए माइंड मत कीजिएगा, बस ध्यान रखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं भैया? 7 पड़ोसी देश हैं। लेकिन 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 यहां आपने देखा था अभी मालदीव, और यहां एक लटका हुआ है श्रीलंका, श्रीलंका। तो 2 पड़ोसी देश और आ जाते हैं। अब इनको हमने अलग क्यों किया? क्योंकि ये जो 2 पड़ोसी देश हैं ये जलीय रूप से सटे हुए हैं और ये स्थलीय रूप से, ठीक है। तो टोटल कितने पड़ोसी देश हैं? 9। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि जमीन से जुड़े हुए हैं, और 2 जो है वो जल से जुड़े हुए हैं। इनमें इन 9 राज्यों देशों में जो अफगानिस्तान की सीमा है वो भारत से सबसे कम लगती है, ठीक है, मतलब सबसे कम सटा हुआ है। बांग्लादेश की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सटा हुआ है। सबसे ज्यादा कौन सटा हुआ है? बांग्लादेश, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछता है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9 ठो हैं, जिसमें से 7 जो हैं स्थल वाले हैं और 2 जो हैं वो जल वाले हैं। उनमें भी सबसे ज्यादा जो सीमा सटती है वो बांग्लादेश की, सबसे कम जो सटती है वो किसकी? वो आपकी सटती है अफगानिस्तान की। क्लियर? अच्छा, कभी कभार हम लोगों को घुमा फिरा के पूछ देता है, ये पगलवा देता है, उसको देखते हैं क्या क्या पूछता है। घुमा कह देता है कि उत्तरी पड़ोसी राज्य बताइए, दक्षिणी बताइए, पूर्वी बताइए, पश्चिमी। अब तो हम फंस जाएंगे, लेकिन नहीं फंसेंगे। देखिए हमने क्या कहा, मैप में इसको बांट दीजिए, बांट दिया आपने, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब आप देखिए पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, ये 2 पड़ोसी देश। उत्तर की बात करें ऊपर नेपाल, भूटान, चाइना। पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और दक्षिण की बात करें तो मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप आराम से कर सकते हो, डायरेक्शन भी आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी? पड़ोसी देशों की। किसकी बात हो गई? पड़ोसी देशों की। देखिए चूंकि श्रीलंका और भारत के बीच में ये पानी आ जाता है, पानी, तो इसको हम लोग कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। और जहां जल संधि है वहां ब्रिज भी बनेगा, तो इसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम ब्रिज। और यहीं पर रामेश्वरम पुल भी है, रामेश्वरम ब्रिज भी है, या कह दीजिए रामेश्वरम पुल भी है। तो पाक जल संधि, रामेश्वरम ब्रिज, आदम ब्रिज किसके किसके बीच है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है।
इंडिया और श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज, या भारत और पाकिस्तान जो सीमा बनाते हैं वो आदम ब्रिज के थ्रू, पाक जल संधि के थ्रू, या रामेश्वरम ब्रिज के थ्रू बनाते हैं। और रामेश्वरम जो ब्रिज है या पुल है उसकी शुरुआत धनुष कोटि से होती है, ठीक है, धनुष कोटि से, अब ध्यान रखिएगा। क्लियर? पाक जल संधि, क्योंकि भाई पानी है ना, ये तो बहुत दूर है ना, यहाँ तो तैर के जाना पड़ेगा, वहां थोड़ी पुल बनाएंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे बनाया गया है तो उसको हम कहते हैं आदम ब्रिज या पाक जल संधि। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, क्योंकि चाइना भी जमीन से सटा हुआ है तो चाइना और भारत यानी कि चीन और भारत के बीच की जो रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। चीन वाले मिमियाते रहते हैं, मिया बोलते रहते हैं, तो मैक MM याद रखिएगा, मैकमोहन। चीन वाले मिमियाते रहते हैं, इसलिए मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच में। अब देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच हमेशा युद्ध होता ही रहता है, टकरार होता रहता है, तो यहां खतरा है, इसलिए रेड क्लिफ जो रेखा है या रेड क्लिफ जो निर्धारण रेखा है, जो सीमा निर्धारित करती है, वो किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। चूंकि अफगानिस्तान लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, इसलिए डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच, और ये मात्र एक राज्य लद्दाख से सीमा बनाता है बस। ठीक है, ये बड़ा सा देश है, केवल लद्दाख से सीमा बनाता है। क्लियर हो गया? देखिए पड़ोसी राज्यों की बात करें, जो सीमा निर्धारण है, चाइना वाले लोग मिमियाते हैं, इसलिए मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान से हमेशा लड़ाई होता रहता है, खतरा है, इसलिए रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान में जब शांति से दूर रहते हैं, इसलिए डूरंड रेखा। इधर आ जाइए, श्रीलंका पानी में है, इसलिए पाक जल संधि। पाक मतलब होता है शुद्ध, पाकिस्तान में समझ जाइएगा, ठीक है, शुद्ध पाक जल संधि रेखा। या जल संधि है तो ब्रिज बना होगा, आदम ब्रिज या रामेश्वरम ब्रिज। ठीक है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी या पुदुचेरी, वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से? देखिए भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब कौन कौन से 3 राज्यों में फैला हुआ उसको हम देखते हैं। देखिए ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, किसके नाम से? यनम नाम से। केरल में फैला हुआ है माहे नाम से, माहे। और उसके बाद में आपका फैला हुआ है तमिलनाडु में कराईकल के नाम से, कराईकल। ठीक है, तो पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल और कराईकल तमिलनाडु। ठीक, तो ये थी दोस्तों हमारी भारत के भूगोल के बारे में कंप्लीट जानकारी। इससे एक्स्ट्रा आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।